मीरा के तारों पर भगवान का नाम जपता हूँ, क्योंकि वेद दत्ताम विमाम वीणाम सुर ब्रह्म विभूषिताम, इसमें जो भी स्वर है वो भगवान का ही है और उन्हीं का मैं निरंतर भजन करता हूँ। तो व्यास जी ने नारद जी की वाणी सुनी, जो शिक्षा दीक्षा दी, तो नारद जी ने वाणी सुन करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की संहिता लिखी। पहले 17 पुराण थी और इसके बाद ये हो गई 18 पुराण। सबसे पहले कौन अधिकारी है इस कथा को, तो अपने पुत्र की याद आई, पर पुत्र के तो पते नहीं है, जन्म लेते से ही चले गए थे। तो अपने शिष्यों को बुला करके भागवत जी के 2 श्लोक रटा दिए कि जाकर के मेरा बेटा कहीं भी होगा इन श्लोकों को सुन करके, क्योंकि गोविंद की ऐसी स्तुति, ऐसा रूप है कि कितना भी पापी परायण व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान का ऐसा छेल छबीला रूप है कि व्यक्ति खींचा चला ही आता है। 2 श्लोक रटाए। बरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्राद्वंशं कपिसवयं वैजयन्ती चमाला। व्यास जी के जो शिष्य हैं वो यत्र तत्र इस श्लोक का गायन कर रहे हैं। सुखदेव मुनि जो ध्यान अवस्था में थे वो शब्द उनके कानों में पड़े, कहने लगे इतना सुंदर छेल छबीला है कौन। वराह पीडम नट वर बपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के कर्णों में कनेर के फूल लगे हुए हैं। बराह पीडम नट वर बपु बर, अरे हमें तो एक आध बार ही सजने का मौका मिलता है जब दूल्हा सरकार बनते, पर भगवान नटवर बपु उन नटवरों के भी श्रेष्ठ, ऐसा भगवान का छेल छबीला रूप। कर्णयो कर्णिकारम, भगवान गौ माता को चरण करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही इस श्लोक को सुना तो जो ब्रह्मलीन में समाधिस्थ थे, समाधि खुल गई। अरे विषयानंद तो छोड़ो, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है भगवान की कथा के आगे। विषय प्राणी तो एक तुच्छ चीज है, जो ब्रह्मा की समाधि लगाए बैठे हैं उनकी समाधि छूट जाती है श्री भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। जैसे ही उनकी ध्यान खुला और उन्होंने सोचा कि भैया इतना सुंदर सलोना कौन है, पर समझ गए कि जो व्यक्ति जितना सुंदर है उतना ही उसके भाव होते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा समझदार हो या कोई अधिकारी हो या कोई रूप सौंदर्य का हो या ज्ञानी हो तो उतनी उसके, कहने का तात्पर्य यही कि वो समझ गए कि भैया ऐसा व्यक्ति सुंदर है, कोई जरूरी नहीं है वो हमें अपनाए। कहने लगे जैसे अच्छा है भगवान का भजन करो। फिर दूसरा श्लोक जो व्यास जी ने बताया था उसे गाने लगे वो। अहो बकीयम तनकाल कूटम, अहो बकीयम तनकाल कूटम, अहो बकीयम सरकार कूटम, अहो बकीयम तनकाल कूटम, अहो बकीयम सरकार। पहले श्लोक पे भगवान का रूप सौंदर्य का वर्णन था, व्यास जी ने जो पहुंचाया। दूसरा श्लोक भगवान कितने जीवों की रक्षा करने वाले हैं, कैसे कैसे जीव। अहो बकीयम पूतना, अरे पूतना तो भगवान को विषपान कराने के लिए गई थी, मारने के लिए, पर भगवान ने उसके अवगुणों पे पर्दा डाल करके एक गुण अच्छा निकाल लिया। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। ये तो गोविंद की कृपा है।
तो उसमें भी एक सुंदर वो निकाल लिया कि जैसी बुरी भली थी पर है तो काम तो मेरी माँ का ही करने के लिए आई थी। तो जो जसोदा मैया को बाद में गति मिली, पूतना को पहले ही भगवान ने प्रदान करी। अब इतना सरल परमात्मा का मिलेगा। जो ऐसा सुना, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, कहने लगे भैया इतने अच्छे मधुर गीत किसने बताए, आप और सुनाओ। कहने लगे हमारे पास तो इतने ही हैं। अब अधिक सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए। कई वर्षों के बाद जो उनका बेटा छोड़ के चला गया था, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा कि कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद ही बेटा पिताजी के पास आ गए सुखदेव। कहने लगे पिताजी और सुनाइए। इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत की ये दिव्य कथा है कि भटकती हुई प्राणियों को अपनी ओर अग्रसर खींच लेती है। जय जय श्री राधे। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदगंत कहते हैं, यही सदगंत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का। निमंत्रण नभ दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग चिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री राधे।
दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। वही श्रीमद् भागवत की जो दिव्य कथा व्यास जी ने अपने पुत्र को श्रवण कराई, और वही सुखदेव मुनि ने समय आकर के राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराया। कहने लगे, महाराज, एक तो सुखदेव मुनि ज्यादा देर ठहरने वाले नहीं थे, और राजा परीक्षित जी राजा थे। तो राजा जो होता है थोड़ा तामसी प्रवृत्ति का भी होता है, उसकी चौतरफा मान सम्मान है, सब है, तो थोड़ा तामसी प्रवृत्ति आ जाती है। तो सुखदेव मुनि ने सबसे पहले परीक्षित जी को ही क्यों श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। कहने लगे, परीक्षित जी कोई मामूली नहीं है। जब विस्तार से कथा बताई कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका था, समस्त कौरव वंश शांत हो गए थे, मात्र दुर्योधन मृत्यु का इंतजार कर रहा था, पड़ा पड़ा। जंगली चील कौवे उसके मांस को लोच रहे थे, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। इतने में ही अश्वत्थामा आ गया। कहने लगे, मित्र, हमने तुम्हारा साम्राज्य देखा है, कितनी जय जयकार होती थी, आज देखो क्या दुर्दशा हो रही है। मित्र, हमने तुम्हारा नमक खाया है, अगर हमें सेनापति बनाया होता तो आज परिणाम कुछ अलग देखने के लिए मिलता। कहने लगे, जो हो गया वो हो गया, पर अब क्या कर सकते हो। दुर्योधन कहने लगा, सबसे बड़ा दुख देखो, दुष्ट व्यक्ति कैसा सोचते हैं कि हम 100 भाई थे, 100 में एक भी नहीं बचा। इसका कष्ट नहीं है कि हमारे 100 भाई खत्म क्यों हो गए। सामने वाले विपक्ष में 5 है, अगर 5 में से एक भी मर जाता तो मरते मरते आत्मा में शांति मिल जाती। उसे खुद के भाई चले गए, उनका कष्ट नहीं है। कहने लगा कि 5 में से एक भी अगर मर जाता तो मरते मरते मेरे मन में शांति मिल जाती। कहने लगे, मित्र, इतनी सी बात कही, अरे तुम एक ही छोड़ो, मैं 5 पांडवों को। यूं कहकर के अश्वत्थामा चला गया। उसी प्रकार आक्रमण करा कि जिस वृक्ष पर अनेकों पक्षी बैठे रहते हैं, उल्लू उस पे साम्राज्य अपना नहीं जमा सकता।
पर रात्रि में सभी पक्षी सो जाते हैं और उल्लू को रात्रि में दिखता है तो उसी रात्रि में आक्रमण करके सभी पशु पक्षी भग जाते हैं और अपना साम्राज्य बना लेता है। इतने दिनों के बाद विजय श्री प्राप्ति हुई पांडवों को, तो केशव पांडवों को लेकर के कि देखो आज अपन ने विजय श्री प्राप्त है, उत्सव मनाते हैं, चलो। तो जो पांडवों की सैया थी, भीम का पुत्र भीम की तरह, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह, अश्वत्थामा को लगा कि यही पांडव है। उन्हीं सैया पे सो रहे थे अपने पिताजी के, तो पांडव समझ करके पांचों के सिर काट करके अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास गया। कहने लगे, मित्र तुम तो एक की बात कर रहे थे। दुर्योधन समझ गया कि लगता तो नहीं है कि ये पांडवों के शीश हैं, पर जैसे ही पास में करा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया, तूने तो हमें जल देने वाले भी कोई नहीं छोड़े, इन अबोध बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। ऐसा कहकर के दुर्योधन के तो प्राण अंत हो गए, पर अश्वत्थामा समझ गया कि अब हम बचने वाले नहीं। जैसे ही सुबह हुआ, जिस माँ का एक बेटा चला जाता है कितना कष्ट होता है, और जिस माँ के 5 बेटा चले जाएं तो कितना कष्ट होगा, शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। माता शिशूना रुधिरम तया। सुबह हुआ, रोने लगी, पता लगा कि दुष्ट ने, किसने ऐसा करा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि रोमती, जिस दुष्ट ने, दुराचारी ने ये दुर्दशा करी है, उसे तुम्हारे सामने लाके ही दंड दूंगा। भगवान का रथ लेकर के जिस पे चलते थे, गोविंद हाँकते थे आज उसी रथ पे, तो भगवान ने कहा भैया हमें भी ले चलो। जैसे ही चले जा रहे हैं, अश्वत्थामा के पीछे अश्वत्थामा ने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया। देखो, ब्रह्म अस्त्र रहता है आपत्तिकालीन में, जो न ब्रह्म सर मान ही महिमा मिटे अपार। हनुमान जी चाहते तो उस फांस को, ब्रह्म फांस को तोड़ सकते थे, सक्षम थे, पर नहीं। ऐसे ही अस्त्र शस्त्र आपत्तिकालीन में है, छोटी छोटी चीजों में, पर उसने चला दिया। तो केशव कहने लगे, अर्जुन तुम्हारे पास भी है, तुम भी चलाओ। तो दोनों ब्रह्मास्त्र कहने लगे, अब भैया शांत कर लो, क्योंकि अर्जुन को शांत करना भी आता था ब्रह्मास्त्र, और उसको पकड़ लिया अश्वत्थामा को। केशव कहने लगे, अर्जुन इसी वक्त मार दो इसे, क्योंकि अगर इसे लेके जाओगे तो इन्हें छुड़ाने वाले भी छाती पीट पीट कर आ जाएंगे, फिर ये फांसी पे नहीं चढ़ पाएंगे। अभी वक्त है, इसी वक्त इसे मारो, क्योंकि इसने अबोध बच्चों का वध करा है। किन किन को मारने में पाप नहीं है, सोते हुए व्यक्ति को, जो मदांत व्यक्ति है उसे, स्त्री को। अरे इसने तो जघन्य अपराध करा, 1 नहीं 5, और अभी ताजी घटना है, तुरंत पकड़ा गया। अर्जुन छोड़ो मती, इसी वक्त इसे मार दो। पर अर्जुन कहने लगे, हमने कसम खाई है कि द्रौपदी के सामने ही ले जा करके मारेंगे। तो अश्वत्थामा को बांध करके ले आए द्रौपदी जी के सामने कि देवी, ये दुष्ट है जिसने ये दुराचार किया था, अबोध बच्चों को मारा था, खड़ा कर दिया। मुच्यता मुच्यता में का ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी जी अश्वत्थामा के चरणों में गिर पड़ी। अर्जुन कहने लगे, देवी मेरी बात समझो, ये वो ही दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा। द्रौपदी कहने लगी, ये दुष्ट तो बाद में है, सबसे पहले गुरु जी का बेटा है।
इतने पे ये ब्राह्मण है। आपके गुरुजी ने शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपने बेटे से ज्यादा तुम्हें प्रेम करा, संपूर्ण विद्या आपको दी। अरे गुरुजी नहीं है तो गुरुजी का बेटा भी तो गुरु के ही समान है। इसके कर्मों का फल आज नहीं तो कल ये भोगेगा, पर हमें दंड देने का धर्मराज जी प्रसन्न हो गए। वाह क्या अच्छी बात करे। पर अर्जुन कहने लगे सब लोग छोड़ दो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं है। भीम कहने लगा तुम भी छोड़ दो, मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है। अब पांडवों में दो पक्ष और विपक्ष हो गए, एक कह रहा हो छोड़ो और एक कह रहा हो नहीं। ऐसी स्थिति बन गई। टेढ़ी टांग दूर खड़ी है, वो तो सुन रहे हैं, पहले बातचीत कर रहे हैं। जब कोई निराकरण नहीं हुआ तो अर्जुन गए, केशव बताइए क्या करा जाए। भगवान कहने लगे हमने इनसे पहले ही कही थी इसी वक्त मार दो, पर तुमने हमारी एक न सुनी। अब तो जो शास्त्रों का प्रमाण है, जो सरकार की स्थिति है कैसे, क्योंकि उनके तरफ भी लड़ने वाले व्यक्ति वकील मिल जाते हैं, जबकि पता है कितना जघन्य अपराध करा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जन्मभूमि का आज 500-600 साल लगा दिए। अरे सनातन धर्म में कोई दूसरी जगह मंदिर थोड़ी था, उसे बनाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कोर्ट में गए, वहां जाकर के बड़ी मुश्किल से अब जाकर के अपने लिए। तो भगवान कह रहे थे कि इसे वहां मत जाने दो, फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, मार दो, पर ऐसा नहीं हुआ। तो केशव कहने लगे हम कुछ नहीं करते।